पालन पोषण करूंगा। मैं अपने वो बच्चा सोचता है बुढ़ापे की लाठी बनूंगा। आज लाखों युवाओं के भविष्य के साथ भारत माता की फोटो। राजस्थान सरकार के नकारापन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित इस विशाल जन आक्रोश सभा में मैं देख रहा हूँ, जहां तक मेरी नजरें जा रही है वहां तक जन आक्रोश दिखाई दे रहा है। यहाँ उपस्थित भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय CR चौधरी साहब, हम सब के वरिष्ठ नेता आदरणीय लखाव साहब, भारतीय जनता पार्टी के संभाग के प्रभारी आदरणीय प्रसन्न मेहता जी, माननीय रमेश सोनी जी, बिहार के अध्यक्ष माननीय देवीशंकर जी, यहाँ के प्रभारी माननीय वीरेंद्र सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और राजस्थान सरकार माननीय अनिता जी बघेल, यहाँ के माननीय कन्हैया जी चौधरी साहब प्रभारी महोदय, ब्यावर के विधायक शंकर सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे धर्मेंद्र गहलोत जी और युवा नेता आदरणीय धर्मेश जी जैन साहब, भाई नीरज जी, अरविंद जी, मैं पीछे इसलिए नहीं देख रहा, शिकार जी बैठे, हम बड़ाल जी बैठे, बीबी सारस्वत जी बैठे, सभी हमारे सम्मानित नेतागण और इस पंडाल में विराजमान राजस्थान की नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने आए सभी अजमेर जिले के देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये मेवाड़ और मारवाड़ का संगम अजमेर में, जो अजमेर ने जिन विदेशी आक्रांताओं ने कई बार अजमेर की संस्कृति को नष्ट करने का दुस्साहस किया, वो अजमेर कभी झुका नहीं, डटा रहा और विदेशी आक्रांताओं को एक बार नहीं अनेक बार जिनको परास्त किया, ऐसी अजमेर की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने आपके सामने जन आक्रोश यात्रा, भारतीय जनता पार्टी को इसकी अगुवाई क्यों करनी पड़ी, आज आखिर क्यों गांव से लेकर ढाणी तक, विधानसभा मुख्यालय से आज जिला मुख्यालय तक जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए, जनता की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए, इस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी इस जन आक्रोश सभा के माध्यम से कर रहा है। और ये आक्रोश, ये चाहे बुजुर्ग हो, ये युवा हो, माताएं बहनों, इन सब के चेहरों पर यह आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है कि गहलोत साहब जिन आशा और विश्वास के साथ, जिन वादों की बुनियाद के आधार पर आपने राजस्थान में सरकार बनाई, आपने राजस्थान की जनता को 4.5 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं किया। अरे आक्रोश इस बात का, क्या आपने किसानों को वादा किया था, आपने युवाओं के हौसलों के साथ धोखा दिया था, आपने कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, आपने कर्जा तो माफ नहीं किया गहलोत साहब, लेकिन आपने राजस्थान के हजारों किसानों को
आत्महत्या करने पर मजबूर करने का काम अगर किसी ने किया तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या 4.5 वर्षों में किसी किसान का कर्जा माफ हुआ क्या? किसी युवा को बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? आज ऐसी अकर्मण्य सरकार, वादा खिलाफी करने वाली सरकार, धोखा देने वाली सरकार जिस बुनियाद पर खड़ी हुई है उस बुनियाद को नीचे से हटा दिया तो इसको 6 महीने के अंदर जिसने हमारे साथ धोखा दिया है, जिसने किसानों को धोखा दिया है, जिसने युवाओं को धोखा दिया है, गहलोत साहब कान खोलकर सुनिएगा। राजस्थान की जनता और अजमेर की जनता ने भी तय कर लिया है, जो धोखा आपने दिया है कमर कस के बैठे हैं, ऐसा जवाब मिलेगा कि 50 वर्षों तक कांग्रेस राजस्थान में उठ नहीं पाई। आज किस आधार पर आप राहत कैंप लगाने निकले हो? आप किस आधार पर आज महंगे की बात का ढोंग लगा रहे हो? आपने 2018 में कहा था कि हम महंगाई पर नियंत्रण करेंगे। आज राजस्थान में सबसे बिजली महंगी अगर किसी प्रदेश में है तो वो है राजस्थान। सबसे महंगा पेट्रोल किसी प्रदेश में है तो उस प्रदेश का नाम है। सबसे महंगा डीजल अगर किसी प्रदेश में है तो उस प्रदेश का नाम है राजस्थान। सबसे महंगी, आपको आश्चर्य होगा, आप सुशांत सिंह की बात करते हो, पूरे राजस्थान में 4.5 वर्षों में जो राजस्थान मीरा, पन्ना, पद्मावती और अमृता देवी जैसा एक गौरवशाली इतिहास लिए, आज उस राजस्थान में रोज किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार और दुराचार होता है, रोज किसी दलित भाई के साथ प्रताड़नाएं होती है। आप किस बात का राहत के निकालने निकले हो? आपने कौन सी राहत 4.5 वर्षों में दी? आप 4.5 वर्ष तक तो सोए रहे। अब जब आपका अंतिम समय आ गया है तब आपको राहत देने की याद पड़ी। अब तो अजमेर की जनता ने आपको राहत देने की सोच रही है। आप किस बात को राहत दोगे? आपका आश्चर्य होगा बंधुओं, इस राहत कैंप में हो क्या रहा है? इस राहत कैंप में हो रहा है जो पहले से सूचियां बनी हुई है, उसके अलावा किसी का नाम जोड़ रहे हैं क्या? उस कैंप में हो क्या रहा है? एक तरफ मोदी जी की सरकार है जो देश भर में पहली बार जनधन के खाते खुले। आजादी के बाद अब तक 60 साल में जितने बैंकों में खाते नहीं खुले उतने मोदी जी ने 9 वर्ष में खुलाए। बताओ किसी कैंप में बुलाया क्या? पहली बार उन्होंने बैंकों को कहा कि जाइए गांव में, इस प्रदेश देश की 130 करोड़ जनता का मैं गारंटर हूं, किसी को ना तो गारंटी देनी है ना किसी को बैंक जाना है, बैंक आपके पास आकर खाते खुलेगा। इसलिए 60 साल में जितने खाते नहीं खुले उतने पिछले 9 वर्ष में खोलने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। आज 60 वर्ष में जितने प्रधानमंत्री आवास नहीं बने उतने मोदी जी ने पिछले 9 वर्ष में बनाए। आज प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा सीधा खाते में उस गरीब के पास, लाभार्थी के खाते में जाता है, उसको कहीं कैंपों में जाने की आवश्यकता नहीं। आज शौचालय बनाने का काम हुआ। आज 60 सालों में जितने शौचालय नहीं बने उतने 9 सालों में मोदी जी ने बनाए। आप बताओ किसी शौचालय बनाने के लिए किसी को कैंप में जाने की जरूरत पड़ी क्या? किसी महिला को कैंप में जाने की जरूरत पड़ी क्या? आज भारत सरकार करोड़ों लोगों को बैंक में पेंशन पहुंचाने का काम करती है। सीधे पेंशन का पैसा खाते में आता है, बैंक से मोबाइल मैसेज में आता है कि आपके खाते में इतना पैसा आ गया। किसी को कैंप में जाना पड़ा गया? आज किसान सम्मान निधि आती है, सीधा दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी एक बटन दबाते हैं
और देश के करोड़ों किसानों के खातों में एक किस्त चली जाती है। बताओ किसी किसान को कैंप में जाना पड़ा क्या? तो आज उस जरूरतमंद को जिसको आप 250 रुपए की पेंशन के लिए इस चिलचिलाती गर्मी में कैंप में बुलाओगे, तो ये राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज किस आधार पर उनको कैंप में बुला रहे हो? और आपको 4.5 वर्ष तो महंगे याद आए नहीं, और आपके अंतिम समय में मुझे अच्छी तरह ध्यान है, सीकर जिले का एक वीडियो हमारे युवा साथियों ने बनाया था। उस वीडियो में एक झोपड़ी के बाहर एक चारपाई पे बुजुर्ग सो रहे होते हैं, उनके दोनों बेटे पास में बैठे होते हैं, और वो बुजुर्ग कहते हैं कि उस गौशाला में 1 करोड़ दान में दे देना, उस मंदिर में 2 करोड़ रुपए मंदिर के निर्माण के लिए दे देना, उस मंदिर में प्रसादी के लिए इतना लाख रुपए दे देना। दोनों बेटों ने कहा कि पिताजी अपने पास ये झोपड़ी में और अपने पास कुछ है नहीं, या आप घोषणा तो कर तो रहे हो, वो बात तो कर रहे हो, लेकिन पैसा लाएंगे कहां से? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि भाई हमारा तो अंतिम दिन आ गया, बस था जाना था जो काम जाना है। तो ये गहलोत साहब के भी अंतिम दिन सरकार के आ गए, जिस सरकार ने घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं किया। मैं गहलोत साहब को चुनौती देता हूं, क्या आप 2018 में आपने मुख्यमंत्री रहते हैं सदन में जितनी अपनी बजट में घोषणा की, मैं दावे के साथ कहता हूं इस बजट की तो छोड़िए, 2018 के बजट की घोषणा भी आज जमीन पर नहीं आ पाई। आज किस आधार पर आप रात के लगा रहे हो? किस आधार पर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हो? और आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था जहां लोगों का विश्वास होता है, जहां युवा सोचता है कि मेरा भविष्य तय होगा, बुजुर्ग माँ बाप अपना पेट काट कर बेटे को पढ़ाने भेजता है। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, एक महिला अपने बच्चों को अपनी देरानी जेठानी के यहाँ देके पढ़ाई करती हो, परीक्षा देने जाती है, और परीक्षा देने आने के बाद जब उसको पता लगता है कि इस कमजोर सरकार में पेपर लीक हो गया, तो आप बताओ उसके पर क्या स्थिति होगी? जो अपना सपना समझकर कि मुझे नौकरी लगेगी, मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, मैं अपने वो बच्चा सोचता है बुढ़ापे की लाठी बनूंगा, आज लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम अगर किसी ने किया है, इस राजस्थान की सरकार ने किया। ये आरपीएससी का मेंबर बनाया किसने? आरपीएससी का मेंबर बनाने से पहले उनका बैकग्राउंड जाना जाता है। हमारे यहाँ सीआर चौधरी साहब बैठे हैं, इससे पहले मुझे कल कोई किस्सा बता रहे थे कि आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत के समय भी एक सिंह साहब को आरपीएससी का चेयरमैन बनाने से पहले मूर्ति पर हाथ रखकर कहा कि भैरव सिंह शेखावत भी अगर कोई सिफारिश कर दे तो मत मानना, जो योग्य है उसको नौकरी लगनी चाहिए। वो जमाना था, और एक जमाना है जिसमें एक भ्रष्ट अधिकारी को, इनका बैकग्राउंड उठा के देखोगे तो एक भ्रष्ट अधिकारी को आरपीएससी में भेजा गया, और बाकी मेंबरों के भी हालात आप देख लेना। एक पूर्व मुख्य सचिव साहब की धर्मपत्नी और किसी की धर्मपत्नी, आज राजस्थान के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार आपको दिया किसने? यह आज का काम नहीं है। इनके पुराने कालखंड में भी नरेगा में जितनी मजदूरी मिलती है उससे कम हमारे राजस्थान को युवाओं को राजीव गांधी पाठशाला में नौकरी देने का काम किया। मैं आप सबसे युवाओं से कहना चाहता हूँ, ऐसी अंगड़ाई लेना। इसलिए राजस्थान हमेशा कहता है कि तलवारों की ढाल पर इतिहास बदलते देखा है, और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हमें संकल्प लेना है इस युवा विरोधी सरकार को, इस किसान विरोधी सरकार को, इस महिला विरोधी सरकार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना है, और ऐसा उखाड़ के फेंकना है कि 50 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी या शासन में आने की हिम्मत
सोच भी नहीं सके। मैं आप सबके चरणों में इतनी लाता है। आज दलित अत्याचार कितनी बड़ी मात्रा में हो रहा है। आपने सुना होगा पूरे राजस्थान में, चाहे बालोतरा की घटना हो, चाहे उदयपुर की घटना हो, लोकला की घटना हो, चाहे थानागाजी की घटना हो, चाहे जयपुर की घटना हो, एक के बाद एक, चाहे दलित अत्याचार हो, महिला अत्याचार हो, आज जो गौरवशाली इतिहास है राजस्थान का, उसको खत्म करने का काम किया। आज आपने कल की घटना जयपुर की सुनी, जोधपुर की सुनी होगी। देश ने दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप कल्पना करिए, कुछ अंतर देखिए। मैं जनता जनार्दन के बीच में कहना चाहता हूं कि एक तरफ ऐसी सरकार राजस्थान की जो सीकर में राम दरबार को तोड़ने का दुस्साहस करती है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बनाने का। आप लोग केसरिया बाना पहन के आए हो। आज हमारी मातृशक्ति भी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हमें ऐसा ही संकल्प लेना पड़ेगा कि कैसे महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है। एक पति के सामने कोई पति हो जाए, किसी 8 साल की बच्ची के साथ दुराचार करके उसका मोटी काट के कट्टे में फेंक दिया जाए। ये घटनाएं तब होती है जब अपराधियों में डर समाप्त हो जाता है। ऐसे अपराधियों को वही पाताल में गाड़ देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो दावे के साथ कह सकते हैं। और आप आज कल की जोधपुर की घटना आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने नागरिकता संशोधन कानून लेकर आए। वो कानून किस बात का? वो कानून इस बात का कि पहले नेहरू लिया का समझौता हुआ था कि बंटवारे के बाद कोई वहां का अल्पसंख्यक, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का अल्पसंख्यक अगर वापस वहां की प्रताड़ना के कारण अपने वतन को वापस आना चाहता है तो वहां की सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको सारी व्यवस्थाएं दे, सुविधाएं दे। इतने सालों के बाद देश में कोई ऐसी मजबूत सरकार आई जिसने कानून लेकर आया, और उस कानून का भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन जोधपुर की घटना से आपका दिल दहल जाएगा। जनजाति वर्ग के लोग वहां कल जोधपुर में मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में यूआईटी ने कल कई लोग जो विस्थापित वहां हिंदू रह रहे थे, भील समुदाय के लोग रह रहे थे, उनका घर तोड़ने का काम इस गहलोत सरकार ने कल की तारीख में जोधपुर में किया। तुष्टीकरण की हद होती है कि उसी जोधपुर में दंगाई खुलेआम घरों में घुसकर चौराहे पर तलवारें मारकर लोगों को परेशान करते हैं। और आपने रामगढ़ की घटना सुनी होगी कि कुछ दंगाइयों ने तलवारें हाथ में लेकर एक गुजर मोहल्ले में जाकर कई घरों में घुसकर तलवारों से कई लोगों पर हमला किया, खून खराबा खुलेआम कर दिया। आपने मानपुरा में आपने यह भी सुना होगा कि उदयपुर की घटना कन्हैया को, उन कन्हैया जी ने कहा कि पुलिस मुझे सुरक्षा दे, पुलिस उसको सुरक्षा नहीं दे पाई। अपराधियों ने खुलेआम उस व्यक्ति को गला घरेट डाला। और आपको आश्चर्य होगा उन अपराधियों को भी, पुलिस को पकड़ाने में जिन लोगों ने मदद करी, वो लोग भी राजसमंद जिले के जब पुलिस के पास गए, हमें भी धमकियां मिल रही है। तो पुलिस और इस सरकार के मंत्रियों का कहना है कि आपको किसने कहा इन अपराधियों को पकड़ने? जिस सरकार की सोच ऐसी हो सकती है, जिस सरकार की सोच ये हो सकती है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए इस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में हो जाती है। अभी प्रभु जय श्री राम का नारा लगा रहे थे
आपको ध्यान होगा करौली में हमारे 7 भाइयों के ऊपर FIR लॉन्च करा दी। कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आराध्य देव का नारा तुम तो क्या तुम्हारी सरकार पूरी भी लग जाएगी ना। आपने ये भी सुना होगा कि राजस्थान में भगवा पताका फहराने पर भी प्रतिबंध लगा। उदयपुर में सरकारी आदेश निकला कि अगर किसी ने भगवा पताका फहराई तो उसके खिलाफ FIR लॉन्च होगी। 1 या 1000 FIR लॉन्च कर लो गहलोत साहब, तुम्हारी सरकार की ताकत होती लगा देना। अगर राजस्थान में भगवा पताका नहीं फहराएंगे तो कहां फहराएंगे। जिस भगवा पताका को लेकर पृथ्वीराज चौहान जी ने, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने, महाराजा सूरजमल ने मुगलों और आक्रांताओं को पीछे खदेड़ दिया, उस राजस्थान में अगर भगवा पताका नहीं फहराएंगे तो क्या तालिबान में फहराएंगे। नाक के बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए, आज योजना तो भारत सरकार की, लेकिन आप नाम अपना मुकुटा लगा रहे हो। स्मार्ट सिटी, यहाँ की शहर को सुंदर बनाने के लिए मोदी सरकार ने पैसा दिया, लेकिन उन्होंने काम कहाँ लिया। सरकारी भवन बनाने का काम राजस्थान सरकार का। इनकी सरकार ने खजाना नहीं, सरकारी भवन बनाने में पैसा लगा लिया। और गहलोत साहब थोड़ा तो सोचो, हमारी सरकार ने पैसा इस शहर को सुंदर बनाने के लिए भेजा। हमारी सरकार ने पैसा हमारी विरासत के संरक्षण के लिए भेजा। हमारी सरकार ने पैसा यहाँ के पीने के पानी की व्यवस्था के लिए भेजा। मुझे कोई कह रहा था कि अजमेर में पीने का पानी भी समय पर नहीं आता। गहलोत साहब, मोदी जी की सरकार ने 27,000 करोड़ रुपया केंद्र से भेजा है। आपकी ईमानदारी होती तो आप राजस्थान का कंट्रीब्यूशन बराबर कर देते, तो आज जिन प्रदेशों में देश के सबसे नीचे स्थान आज राजस्थान का है, अगर राजस्थान में पीने का शुद्ध पानी समय पर नहीं मिल रहा है तो उसका पाप अगर किसी सरकार ने किया तो वो राजस्थान की सरकार ने किया है। मैं आप सब लोगों के बीच में, हम सब लोग एक मजबूती के साथ, एक जोश के साथ, उत्साह के साथ कि जब तक राजस्थान से इस नकारा और निकम्मी सरकार को नहीं उखाड़ फेंकते, जब तक 6 महीने तक हम न तो सोएंगे, थोड़ा धीरे से, हम न तो सोएंगे, इस नकारा और निकम्मी सरकार को, इस नकारा और निकम्मी सरकार को, इस महिला विरोधी सरकार को, इस किसान विरोधी सरकार को, इस हिंदू विरोधी सरकार को आप सब लोगों के चरणों में प्रार्थना है। हम सब लोग ज्ञापन देने जाएंगे। हम सब लोग एक साथ इस सरकार को चेतावनी देकर आएंगे कि सुन ले, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। और हम लोग भी अपनी बुझाए, अपने बुझावल और अपने गठुटिया ताल में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेके जाए। एक बार जोरदार जयघोष करेंगे मेरे साथ। उठाए दोनों हाथ।